नमस्कार दोस्तों, तकनीकी समाधान चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड पर ओएमआर बनाना। ये ओएमआर हम कैसे बनाएंगे, आज इसी विषय पे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी राजभाषा सप्ताह चल रहा है, राजभाषा पखवाड़ा चल रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा कि हिंदी क्विज़ कराई गई है। तो हिंदी प्रश्नोत्तरी कराने में हम क्या करते हैं कि एक सादा पेज दे देते हैं, या जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम उसी के आगे हम उनको टिक करने के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल तरीके से हम इसको कैसे संपन्न करा सकते हैं, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड आप खोल रहे हैं। एमएस वर्ड जब आप खोलते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आपको उसमें दिख रहा है आपको लेआउट। चूँकि ये 365 है तो इसमें हो सकता है कि आप में कुछ अलग टैब हों, मगर आप इसको देखिएगा लेआउट में मार्जिन पे आप नैरो पे रखिएगा, क्योंकि मार्जिन जो है नैरो पे रखेंगे तो ओएमआर अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमें कॉलम लेना है। कॉलम हम 3 कॉलम में बनाते हैं। जैसे हमें 150 प्रश्न अगर तैयार करने हैं तो 50-50 का हम एक कॉलम में 50 क्वेश्चन रखेंगे, दूसरे कॉलम में 50, फिर तीसरे। तो करने के बाद अब आपको इसमें टेबल जोड़ने हैं। टेबल जोड़ेंगे तो 6 कॉलम का एक टेबल बनाना है हमको, जिसके 50 रो एक में होंगे, 50 रो दूसरे में, 50 रो तीसरे में। तो इसके बाद ये जो आप करेंगे, इसको सेंटर में जो इसके जो अंक अंदर लिखे हों या जो लिखा हो वो सेंटर में होना चाहिए। राइट साइड में ना हो, ना लेफ़्ट साइड में हो, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो लिखा जाएगा अब हम कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओएमआर फॉन्ट्स। अब ये हमने किया तो पहला वाला आप जो देख रहे हैं रिमार्क सॉफ्टवेयर ओएमआर बबल फॉन्ट, यहाँ पे जो दिख रहा है ये गोले में है, ठीक है ना। और इसी को एक है कि स्क्वायर में भी है, मगर जनरली क्या होता है गोला वाला जो है वो ही यूज़ होता है। तो आप गोला वाला जो है ये फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक कर रहे हैं और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है। तो डाउनलोड फोल्डर आप खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल गया, ये जिप फाइल में है। तो जिप फाइल को खोलने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया तो आपका ये एक्सट्रैक्ट होकर मिल गया। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये फॉन्ट ट्रू टाइप फॉन्ट का मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक किया आपने और यहाँ पे जो खुला है ये इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद ये ओएमआर बबल्स जो है फॉन्ट आपके फॉन्ट वाले फोल्डर में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब इन सभी को क्लोज करते हैं और यहाँ पे पहला वाले में आपको नंबर डालना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे करने के बाद आपको ऑटो नंबर पे क्लिक करके 1 2 3 4 वाला ये आपने कर दिया। तो ये देख रहे होंगे कि एकदम राइट साइड में नंबर लिख के आ रहा है। हमको लेफ़्ट में लेना है या सेंटर में लेना है, तो आप इंडेंट डिक्रीज इंडेंट पे आप क्लिक कर देते हैं तो वो डिक्रीज होके पीछे चला गया। हमको ये 50 150 तक का हमको ये बनाना है। ऐप से करते चले जाएंगे तो ये वो नीचे रो बनती चली जाएगी और ऑटो नंबर भी होता जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 52 से है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा मार्जिन को सेट करेंगे और ये 51 हो गया। तो 51, इसके बाद और भी हम अंक टैब से आप टैब दबाए रहिएगा, ये अपना रो बनता चला जाएगा। तो इस तरह हम कर लेंगे कि 150 तक के क्वेश्चन हमको बनाने हैं। 150 तक हमको तीनों जो आपका कॉलम है, तीनों कॉलम में 50-50-50 का वो बन रहा है। अब आप देख रहे होंगे साइड में, इस साइड में आपको जो ज़्यादा हो गया था, इस साइड में देख रहे होंगे कि वो पूरा आ नहीं रहा है, 101 नहीं आ रहा है। तो क्या है कि इसका जो साइज है हमको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, कॉलम की साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया तो आप देख रहे हैं 101 अब सही आ गया।
तो थोड़ा ठीक कर लिया, अब ये ठीक है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सेंटर में कर रहे हैं, तो सेंटर में नहीं हो रहा है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तीनों कॉलम में हो गया है। अब इसको आपको OMR सेलेक्ट कर लेना है, OMR फॉन्ट लेना है इसमें। तो अपने सेलेक्ट हो गया, सभी में OMR के फॉन्ट आएंगे। अब यहाँ पे A हमने लिखा और फिर नेक्स्ट वाले में B लिखा, देखिए OMR फॉन्ट आ रहा है, C लिखा और D लिखा, ये चारों हैं। अब इन चारों को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। आपको शिफ्ट दबा के और एरो की से कॉपी कर लिया आपने। ये कॉपी करने के बाद आप पहले तो ये देख ले रहे हैं कि इसको जैसे ऊपर था तो इसको सेंटर में कर लिया हमने। अब ये कॉपी भी कर लेते हैं हम, कंट्रोल C दबा के, ये कॉपी हो गई है। और उसके बाद हम सारे चारों को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल V करके हम जैसे ही करते हैं वो सभी में ये आपका पेस्ट हो गया। अब ये तो हो गया, इतना काम हो गया, मगर अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि काले में है और हमें ओरिजिनल OMR की तरह दिखना है। तो ओरिजिनल OMR में आपने देखा होगा रेड कलर का होता है। ठीक है, तो रेड कलर का हो गया। अभी भी हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके जो बॉर्डर हैं और वो बने हुए हैं वो ब्लैक में हैं। तो पहले तो हमें बॉर्डर इसका गायब करना है, नो बॉर्डर पे हमें क्लिक कर देना है। अब नो बॉर्डर हो गया। अब हमको इसको नो बॉर्डर को करने के बाद आउटसाइड बॉर्डर पे हमें क्लिक कर देना है, आउटसाइड का हो गया। ठीक है ना, अभी भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आउटसाइड बॉर्डर जो है वो ब्लैक में है, हमको इसको रेड में ही ओरिजिनल टाइप का बनाना है, तो हमें रेड में इसको बनाना है। अब ये हमने इसका किया तो ये पूरा रेड हो गया। अब आप देखेंगे कि ये आपका ओरिजिनल टाइप का लग रहा है। तो दोस्तों ये बनाना कितना आसान है। अभी इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्योंकि जब हमने बॉर्डर ऑर्डर लगाया तो ये ऊपर 53 से हो गया और जबकि हमें ऊपर 51 से लेना था। तो हम मार्जिन को कुछ सेट करेंगे। अब यहाँ मार्जिन सेट किया, अब आप देख रहे होंगे 1 से 50 इधर हुआ, 51 से 100 उधर हुआ और 101 से 150 ये हो गया। अब इसको ये ठीक हो गया, अब सारे कॉलम हमारे एकदम ठीक हो गए। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके सबको जो भी परीक्षार्थी हैं उनको आप बांट सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये MS वर्ड पर आपका OMR शीट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, बनाना काफ़ी आसान है। तो इसी तरह कुछ नए नए विषय लेकर हम उपस्थित होते रहते हैं। आप मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिएगा, आपका प्यार मिलता रहेगा हमको, तो हम और भी नए नए सब्जेक्ट आपको